Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students, welcome in lecture number 2 of chapter 26 NBF Biology 12, in which you will learn about methods of cloning of gene, that is rDNA technology and PCR. पहला एस्पेक्ट अभी कवर करने लगे हैं वो है क्लोनिंग ऑफ जीन. The first aspect which will be covered in this chapter is the cloning of gene. हमने यहाँ पर cloning of gene का एस्पेक्ट सबसे पहले यहाँ पे कवर करना है. क्लोनिंग ऑफ जीन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे. क्लोनिंग ऑफ जीन इज द एक्ट ऑफ मेकिंग कॉपीज और क्लोन्स. असल में जो आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं उनको क्लोन्स भी कहते हैं. दिस इज द एक्ट ऑफ मेकिंग कॉपीज और क्लोन्स ऑफ अ सिंगल जीन. ये सिंगल जीन जो है दरअसल एक मॉलिक्यूल है. मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. दिस इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. ये चूंकि डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है तो ये एक मॉलिक्यूल है बेसिकली. तो ये इस वक्त जो हम क्लोनिंग ऑफ जीन डिस्कस करें, दिस इज अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर क्लोनिंग. ये एक मॉलिक्यूलर क्लोनिंग का एस्पेक्ट है. मॉलिक्यूलर क्लोनिंग. असल में ये जो क्लोनिंग टर्म है ये मुख्तलिफ लेवल्स पर हम यूज करते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आप किसी एक ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसी क्लोनिंग को आप ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग कहेंगे. ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म अगर आप उसकी आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपको याद होगा कि 1997 में पहली बार एक शीप को क्लोन किया गया था. ठीक है, डॉली उसका नाम रखा गया था. तो उसकी बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस की गई तो वो ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग कहलाती है. जब आप एक ऑर्गेनिज्म का क्लोन बनाते हैं, ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग. और अगर आप किसी सेल की आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस करते हैं, मिसाल के तौर पर आप बैक्टीरिया लेकर उसको आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं, तो बैक्टीरिया चूंकि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे लिहाजा उनकी जितनी भी आगे कॉपीज बनेंगी वो सब एक दूसरे के क्लोन्स होंगे. तो ये जो आपने बैक्टीरिया को क्लोन किया है तो दिस इज एक्चुअली द सेलुलर क्लोनिंग. ठीक है, तो ये सेलुलर लेवल पर आपने क्लोन किया. या फिर आप किसी ऑर्गेनिज्म का सेल्स का सैंपल लेकर उसको आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर करते हैं और उसकी आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस करवाते हैं, तो ये भी सेलुलर क्लोनिंग कहलाएगा. लेकिन इस वक्त ये जो एस्पेक्ट हम डील कर रहे हैं क्लोनिंग ऑफ जीन, दिस इज इनफैक्ट द मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, जिसमें हम मॉलिक्यूलर लेवल पर ये क्लोनिंग परफॉर्म करने जा रहे हैं. अच्छा देखिए, क्लोनिंग ऑफ जीन कैसे परफॉर्म होगा. क्लोनिंग ऑफ जीन के दो डिफरेंट मेथड्स हैं. वन ऑफ देम इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. क्लोनिंग ऑफ जीन को हम इस मेथड के जरिए परफॉर्म करेंगे. या फिर दूसरा मेथड है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आल्सो नोन एज पीसीआर, जो कि आजकल बहुत ही फेमस टेक्निक है. आप देख रहे हैं कि ये कोरोना के जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें दो तरह के टेस्ट सजेस्ट किए जाते हैं. एक पीसीआर बेस्ड टेस्ट है और एक एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट है. तो पीसीआर टेस्ट एक बहुत ही रिलायबल टेस्ट होता है. अभी आगे चलकर आपको ये बात समझ में आएगी कि ये कैसे परफॉर्म किया जाएगा. तो बहरहाल ये दो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं फॉर द क्लोनिंग ऑफ जीन. सो क्लोनिंग ऑफ जीन कैन बी कैरिड आउट बाय either by recombinant DNA technology or by polymerase chain reaction. But the question is that what is difference between these two technique and which technique will be used. ठीक है, जैसे recombinant DNA टेक्नोलॉजी कब आपने यूज करनी है और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कब आपने यूज करना है. तो इसका आपको अंदाजा इस तरह से होगा कि देखिए, जो recombinant DNA टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली एक इन वीवो मेथड है. इन वीवो का मतलब होता है कि इट इज परफॉर्म इनसाइड द लिविंग बॉडी. परफॉर्म्ड इनसाइड द लिविंग बॉडी. आप किसी लिविंग बॉडी के अंदर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना, इनसाइड द लिविंग बॉडी, तो ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं इन वीवो. अगर आप कोई भी एक्टिविटी
जो लिविंग बॉडी के अंदर परफॉर्म करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज इन वीवो. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जैसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, ये इन वीवो मेथड है. इसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन को क्लोन करवाएंगे, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के जरिए ही जीन को क्लोन किया जाएगा. जबकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसके मुकाबले में ये एक इनविट्रो मेथड है. इनविट्रो का मतलब है कि कोई भी लाइफ एक्टिविटी जो कि बॉडी से बाहर परफॉर्म की जाए, ठीक है, परफॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी, इसे आप आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म करते हैं, आउटसाइड द बॉडी. यानी इसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, इसमें हम ऑर्गेनिजम्स के कंपोनेंट्स को यूज करेंगे. यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक एंजाइम पाया जाता है डीएनए पॉलीमरेज, आप उससे यकीनन वाकिफ हैं. तो डीएनए पॉलीमरेज को हम यूज करते हुए आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर जीन को क्लोन करवाएंगे. ठीक है, तो अगर इस तरह से कोई लाइफ एक्टिविटी बॉडी से बाहर परफॉर्म की जाए तो वो इन विट्रो एक्टिविटी कहलाती है, और अगर किसी एक्टिविटी को आप विद इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी परफॉर्म करें तो वो इन वीवो एक्टिविटी कहलाती है. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी याद रखिए ये इन वीवो मेथड है, जबकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दरअसल ये एक इन विट्रो मेथड है. इसी तरह से आप देखिए मजीद इनमें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये मेथड ऑफ चॉइस हो सकता है व्हेन यू हैव टू परफॉर्म क्लोनिंग एट इंडस्ट्रियल स्केल. इंडस्ट्रियल स्केल से मतलब है कि जब आपको बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉपीज रिक्वायर्ड हो, यानी बहुत बड़े पैमाने पर अगर आपको जीन क्लोन करना है, किसी इंडस्ट्री के अंदर आपको ये काम करना है, तो देन द मेथड ऑफ चॉइस विल बी द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये उस वक्त ज्यादा सूटेबल मेथड होगा. लेकिन अगर आप लैब के अंदर ये काम करना चाहते हैं, एट लेबोरेटरी लेवल आप ये काम करना चाहते हैं, तो फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विल बी द मेथड ऑफ चॉइस. तो आप देखिए दोनों टेक्निक्स का यूज भी डिफरेंटली किया जा रहा है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड एट इंडस्ट्रियल स्केल whereas पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड एट लेबोरेटरी स्केल. ओके, और फिर इसी तरह से एक और पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टेक्निक्स डिफर करती हैं. जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को अगर आप यूज करते हैं इन ऑर्डर टू क्लोन द जीन, तो ये टेक्निक आपको आल्सो प्रोवाइड्स अ प्रोडक्ट ऑफ जीन बिसाइड द कॉपीज ऑफ जीन. यानी आपको सिर्फ कॉपीज ऑफ जीन ही नहीं मिलेंगी बल्कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो भी मिलेगी. मिसाल के तौर पर अगर आप इंसुलिन जीन, इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है, अगर आप उसे क्लोन करना चाहते हैं और अगर आप उस जीन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए क्लोन करते हैं तो यू विल आल्सो हैव इंसुलिन टू. ठीक है, तो इंसुलिन भी आपको मिल जाएगी. इंसुलिन इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस जीन. ये इंसुलिन भी आप हासिल कर पाएंगे अगर आप ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला मेथड यूज कर रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अगर आप यूज करते हैं तो इट प्रोवाइड्स ओनली द कॉपीज ऑफ जीन, नो प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड. तो ये एक और डिफरेंस आप देख रहे हैं दोनों टेक्निक्स के अंदर. यहां पर आपको कॉपीज ऑफ जीन के साथ साथ प्रोडक्ट ऑफ जीन भी हासिल हो रही है, जबकि पीसीआर प्रोवाइड्स ओनली द कॉपीज ऑफ जीन, नो प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड. तो प्राइमरली आप इन दोनों टेक्निक्स के दरमियान ये तीन डिफरेंसेस पॉइंट आउट कर सकते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ये डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड पीसीआर टेक्निक. तो आप इन तीन पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों टेक्निक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अभी हम इन दोनों टेक्निक्स को डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं, तो उससे आपको इनकी फर्दर प्रॉपर्टीज का पता चलेगा और मजीद डिफरेंसेस भी आपके सामने आ जाएंगे. Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.